ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरिप्रिया। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तसाख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्व हम जानते हैं जब भी भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं तो बहुत सारी लीलाएं करते हैं और अपनी लीलाओं के माध्यम से हम सभी भक्तों को बहुत सारे संदेश देते हैं। ऐसी एक लीला का वर्णन मैं करना चाहूंगी। एक बार जब चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु ईश्वरपुरी से दीक्षा लेते थे तो भावुक हो गए कि आंखों से आंसू बहने लगे। उनके गुरु ने उन्हें शांत किया और उन्हें भगवान कृष्ण के नाम का इस लीला से पता चलता है कि गुरु की कितनी महत्वपूर्ण है, उनकी कृपा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। एक अन्य लीला के बारे में बता, जब चैतन्य महाप्रभु विश्व भारती से संन्यास तब उन्होंने अपना नाम चैतन्य रखा। हेमंत दीप पर धाम यत्र श्री ईश्वरपुरी गुरुना चैतन्य दीक्षा ददौ कृष्ण प्रेम प्रदायक। अर्थात हेमंत दीप परम धाम है जहाँ ईश्वरपुरी ने गुरु के रूप में चैतन्य को दीक्षा जो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली है। तो इन बातों से, इन कथाओं का सारांश यह होता है कि यह दीप हमें यह सिखाता है हमें हमेशा सच्चे गुरु में रहने चाहिए। देखिए गुरु तो बहुत सारे हैं संसार में, सच्चे गुरु का मिलना बहुत मुश्किल, इसलिए हमें हमेशा यह हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम सच्चे गुरु की संगति में रहें। कृपा से ही हमें भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा भगवान के नाम का जप करना चाहिए। अतः मैं आप सभी भक्तजनों से हाथ जोड़कर यह निवेदन ज्यादा से ज्यादा हो सके आप सभी हरि नाम का जप करें। हरि नाम का जप करने से हमें भगवत प्राप्ति होगी, भगवत के प्रति प्रेम प्राप्त होगा और ये प्रेम गुरु के माध्यम से प्राप्त होगा। हम चाहे जितना कर ले, भक्ति कर ले, लेकिन भगवत प्राप्ति प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हमें गुरु का आश्रय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु ही वह माध्यम है, गुरु ही वह माध्यम है जो हमें राधा रानी तक पहुंचाते हैं। बिना उनके चरणों के आश्रय से यह संभव नहीं है। इसलिए आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा नाम करें। अगर मुझसे अपराध हुआ हो अपने व्याख्यान में तो कृपया मुझे एक अबोध बालक समझकर क्षमा करें। हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत सागर गोस्वामी नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाच्यकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज मुझे हरि गुरु वैष्णव की कृपा से ऋतुदीप के बारे में बोले अवसर मिला है। तो आज हम श्रवण करेंगे। ऋतुदीप 9 द्वीपों में से एक द्वीप है। जैसा कि हम सबने पहले अपने गुरु वर्गों से सुना क्या महत्व है। ऋतुदीप को राधा कुंड का प्रतीक माना जाता है और जो वृंदावन का एक पवित्र स्थान है, वृंदावन में एक पवित्र स्थान है। जैसे कि आध्यात्मिक महत्व, यह द्वीप आध्यात्मिक साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु
और उनके पार्षद विभिन्न विभिन्न लीलाएं किया करते थे। और इस द्वीप में नित्य नित्य ही वसंत ऋतु की लीलाएं होती हैं। यहाँ पर महाप्रभु आनंदमय होकर हरि हरि का उच्चारण कर रहे हैं। जैसा कि ऋतु दीप की महिमा का वर्णन करने वाले कई श्लोक हैं, जैसे कि ऋतु दीपम परित्यज्य न गच्छते कवापि साधक कृतेव निवशे नित्यम राधा कृष्णो शमरणम। जैसे कि साधक को ऋतु दीप छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए और उसे वहीं रहकर राधा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तो ऋतु दीप शतो राधा कुंडम विराजते तत्रैव निवश्य नित्यम राधा कृष्णे शमरणम सदैव। तो जैसा कि ऋतु दीप में कई मंदिर हैं, राधा कृष्ण मंदिर और चैतन्य महाप्रभु मंदिर, निमाई घाट भी। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं कि नवदीप आध्यात्मिक आनंद का निवास भी है और ये ब्रज में राधा कुंड का प्रतीक भी माना जाता है। ऋतु शब्द का अर्थ है वसंत। और वैसे तो नवदीप में सभी मौसम पर इस स्थान पर हमेशा वसंत ऋतु रहती है। वहाँ के लोग इस द्वीप को पातापुरा भी कहते हैं। तो इतनी सुंदर कथा हमें नवदीप धाम की तो सोचिए, जब वहाँ इतना सुंदर है तो वहाँ के अतिरिक्त हमारे श्री गौरांग महाप्रभु कितने सुंदर हैं। और ऐसे ही श्रीमद गौरांग महाप्रभु कलयुग में अवतरित हुए, उन्होंने अनेक लीलाएं करी। तो उनकी लीलाओं का जो सारांश निकला है, उन्होंने देश विदेशों में जाकर हरिनाम का उच्चारण किया। तो हम सबको भी समय निकालकर हरिनाम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करना चाहिए। हरे कृष्णा। गुरुपाद जय ओम विष्णुपाद अष्टोसत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सागर गुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात इन्हीं श्री चरण कमलों में मैं अपने हृदय पुष्पांजलि भी अर्पित करती हूँ। एवं जय नित्या लीला प्रश्नु ओम विष्णुपाद अष्टोसत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण परम गुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात शिक्षा गुरु के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ये समस्त भक्तगणों के चरणों में मेरा दंडवत। गोत्रम द्वीप जो नवद्वीप धामों के 9 द्वीपों में से एक है। यह द्वीप भजन और कीर्तन का प्रतीक है। जो गोत्रम द्वीप है वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गौरांग लीलाओं का भी प्रतीक है, जो भक्तों को भगवान के नाम जप करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जिस प्रकार हमारे गुरुजी और हमारे शिक्षा गुरु बताते हैं कि हमें भक्तों के संग में रहकर कथा सुननी चाहिए और हरिनाम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भक्तों के संग में रहकर हरिनाम करेंगे तो हमारा उत्साह और ज्यादा होता है कि सब हरिनाम कर रहे हैं तो हमें भी हरिनाम करना चाहिए। एक बार जब नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु गोत्रम द्वीप में कीर्तन कर रहे थे, तो वो इतने भाव विभोर हो गए कि वो नाचने लगे। उनके नृत्य से सभी भक्त भाव विभोर हो गए। इस लीला से यह पता चलता है कि कीर्तन में कितनी शक्ति है। एक अन्य लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु गौतम द्वीप में अपने भक्तों को उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि भगवान के नाम का जप सबसे शक्तिशाली मंत्र है। उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा भगवान के नाम का जप करने के लिए प्रोत्साहित किया था। गोत्रम दीपम परम धाम यत्र नित्यानंद गौरांगो कीर्तन कुरुत सदा कृष्ण प्रेम प्रदायतम। अर्थात गोत्रम द्वीप परम धाम है जहाँ नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु हमेशा कीर्तन करते हैं, जो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं। और हमारे गुरुजी भी बताते हैं कि अगर हम हरिनाम करते समय अपने हरिनाम प्रभु से जो भी प्रार्थना करते हैं तो अवश्य ही सुनते हैं। तो गुरुजी बताते हैं कि हमें हरिनाम करते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें अपना हरिनाम करना चाहिए। हमें हरिनाम करते समय एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम किस प्रकार से जो हमारे गुरु वर्ग है, जो हमारी गुरु परंपरा है, या फिर जो चैतन्य महाप्रभु जिस उपदेश को हमें बताने के लिए इस भौतिक जगत में आए थे, तो हम कैसे उनके इन उपदेशों का पालन कर सकते हैं। तो हमें हरिनाम प्रभु से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इन सभी उपदेशों का पालन कर सके और अच्छे से हरिनाम कर सके। हरे कृष्णा। वांछाय कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एवं पतितनां पावनेभ्यो। हमेशा नवदीप धाम की रक्षा करते हैं और यहाँ भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। इस द्वीप में ज्ञान और वैराग्य का इस द्वीप को है ना ज्ञान और वैराग्य का माना जाता है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में भगवान शिव को भगवान विष्णु के सबसे श्री नित्यानंद प्रभु ने इस भगवान शिव की आराधना की थी और गुप्त लीलाएं थी।
तो उन गुप्त लीलाओं को भी मैं बताना चाहती हूँ। तो रुद्रद्वीप में भगवान शिव की गुप्त लीलाओं का वर्णन इस प्रकार है। गौड़ीय वैष्णव साहित्य में मिलता है। इन लीलाओं में भगवान शिव की तपस्या, भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनकी भक्ति और नवनीत धाम की रक्षा करने की उनकी भूमिका शामिल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रणाम माता जी। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज हर वर्ष जब वो धराधाम में थे तो वो हर वर्ष फागुन के मास में वो परिक्रमा करते थे नवद्वीप की। और जब भी वो नवद्वीप की परिक्रमा करते थे तो अनेक अनगिनत वो इतनी मधुरमयी लीला सुनाते थे गौरांग महाप्रभु की, श्री कृष्ण की, और कैसे श्री नवद्वीप धाम श्री गौरांग महाप्रभु अभिन्न है श्री राधा कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण से, वो बतलाते थे हम सभी। ऐसे ही कोलोद्वीप के बारे में एक वीडियो हम लोग की परम गुरुदेव की आई है, जिसमें परम गुरुदेव कहते हैं कि कोलोद्वीप कोई साधारण स्थान नहीं है। ये वो स्थान है जहाँ पे मेरे गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जी महाराज ने देवानंद गौड़िया मठ का यहाँ पे स्थापना करी है। नवद्वीप के कोलाद्वीप के अंतर्गत ही आता है पंचबेनी। और जैसे प्रयागराज में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, गंगा का, यमुना का और सरस्वती जी का। उसी प्रकार हम लोग का जो पंचबेनी है, नवद्वीप धाम है, वहाँ पे 5 नदियों का संगम होता है, तभी इसको पंचबेनी कहते हैं, जिसमें श्री गंगा, श्री भागीरथी, अलकनंदा जैसी इत्यादि और भी वहाँ पे नदियाँ मिलती हैं। परम गुरुदेव हमारे कहते हैं कि जो प्रयागराज है वो, उन्होंने एक शब्द कहा था कि कोटि गुण श्रेष्ठ है नवद्वीप धाम प्रयागराज से। हम लोग ने अभी देखा कि 144 वर्ष बाद जो हम लोग का कुंभ आया था तो सब बड़े उत्साह से जा रहे थे। तो ये जो उत्साह है ना, ये उत्साह कोटि गुना ज़्यादा होता है वैष्णवों के पास। क्यों? क्योंकि वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे, जैसे परम गुरुदेव ने कहा ना कि कोटि गुण श्रेष्ठ, मतलब कोटि का अर्थ ही होता है बहुत सारा। जैसे ये कहते हैं कोटि देवी देवता हैं, तो वैसे ही कोटि मतलब बहुत सारा, तो बहुत सारे श्रेष्ठ गुण वाला हम लोग का नवद्वीप धाम है। जो कुलिया पर्वत है, ये पर्वत अभिन्न है श्री गिरिराज जी से। ये वही गिरिराज जी हैं जहाँ पे श्री राधा कृष्ण ने रास रचाया था सखियों के साथ। जो हम लोग के जयदेव गोस्वामी पाद हैं, उन्होंने गीत गोविंदम का 8वां श्लोक, जो हम लोग को महाराज जी बता रहे थे कि 8वां श्लोक उन्होंने यहीं पे लिखा था, और वो श्लोक है खंडन मन सिरसी मंडना देहि पद पल्लव मुदारम जय जय देव हरे। तो यहीं पे जयदेव गोस्वामी महाराज जी ने ये गीत गोविंदम का ये श्लोक यहाँ पे लिखा था। कोलाद्वीप को अपराध भंजन पाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपराध भंजन पाथ, मतलब अपराधों का अपराध यहाँ पे दूर हो जाते हैं, अपराध यहाँ पे रुकते नहीं हैं। क्यों कहा है? क्योंकि हम लोग के परम गुरुदेव एक बहुत प्यारी लीला बता रहे थे। इस लीला से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए हम सब लोग श्रवण करते हैं। एक बार सभी श्री गौरांग महाप्रभु जी के नाम की जय करते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। तो जब महाप्रभु जी पूरी धाम से आ रहे थे, कहाँ पे? वृंदावन जा रहे थे, तो वो ना बड़ा छुप छुप के चलते थे गौरांग महाप्रभु, क्योंकि जितने भी लोग थे सब लोग उनके दर्शन के लिए ललाहित रहते थे कि बस एक बार उनकी झलक मिल जाए महाप्रभु की। और ये बात सच भी है। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद सोचिए, हम लोग जब भी अपने श्री राधा रमन बिहारी जी के दर्शन करते हैं तो उनको अलग अलग हम लोग देखते हैं स्वरूप में, लेकिन उसमें ही वो इतने सुंदर, इतने प्यारे लगते हैं। और ऊपर से जब गुरुदेव और गुरु बहन सब उसमें श्रृंगार इतना प्यारा प्यारा करती हैं तो वो और सुंदर मनोहर लगते हैं। तो सोचिए जब वो दोनों एक ही शरीर में आए थे श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में, तो वो कितने ज़्यादा सुंदर लगे होंगे। तो श्री सब जितने भी नवद्वीप में थे सब मतलब ललाहित रहते थे। पूरे विश्व में था कि एक गौरांग महाप्रभु नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके दर्शन कर लो बस। तो वो तो अपना नाम प्रचार कर रहे थे, तो सब लोग उनके दर्शन के लिए ललायित थे। तो वो बहुत छुप छुप के रहते थे। तो वो कोलाद्वीप में एक स्थान है जहाँ पे उनका घर है माधव दास जी का। उनके यहाँ वो जाके उन्होंने रहने का सोचा कि मैं इनके यहाँ रहूँगा, और उनके यहाँ सेवा एक्सेप्ट करी थी। तो जब वो वहाँ पे छुप के रह रहे थे श्री गौरांग महाप्रभु जी, तो वहाँ पे
जो ब्राह्मण थे गोपाल चपाल जी, जिनके कान और नाक बिल्कुल गल गए थे, क्योंकि उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को कहा था कि तुम गलत बोल रहे हो, है ना। उन्होंने नाम महिमा के प्रतिवाद किया नाम महिमा का। तो वो गए गौरांग महाप्रभु के पास, अपनी परेशानी बताई कि गौरांग महाप्रभु आप ही मेरी सहायता करो, आप मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। तो गौरांग महाप्रभु ने इतनी अच्छी बात कही, आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी, कि कांटा अगर पैर में लगा है तो सिर से नहीं निकलेगा वो कांटा। तो अगर तुमने अपराध हरिदास ठाकुर के चरणों में किया तो मेरे पास आके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जाओ पहले उनसे क्षमा मांगो। और हरिदास ठाकुर जो भी परिकर थे वो तो हैं ही पतित पावन, तो उन सब ने सबको क्षमा कर दिया कि नहीं, कोई अपराध नहीं हुआ है आपसे। ऐसे ही इसी अपराध क्षमा करने की बात से हमारे गुरुदेव, जब भी उनसे हम बात करते तो कहते गुरुदेव कोई भी गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। और कोई भी जब भी हम बड़ी गलती कर देते तो गुरुदेव कहते नहीं, गुरुदेव कभी भी अपराध नहीं लेते हैं। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है, हम तो कभी कभी अपने आप को उस लायक भी नहीं समझते कि इस संप्रदाय में हम लोग आ सके, क्योंकि इतनी हम लोग अपराध करते, हम तो बहुत अपराध से भरे हुए हैं। आप सबके साथ रह के थोड़ा कम हो जाए, तो ये हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी परंपरा के अनुगत्य हम लोग को आने को मिला। तो ये पहला कारण था जो हम लोग के कोला द्वीप है, इसको जो हम लोग अपराध भंजन कहते हैं। इसका दूसरी एक और लीला है जो हम लोग के इसी लीला से हम लोग को जो मालूम चलेगा कि जो देवानंद गौड़िया मठ है वो स्थापित हुआ है, तो उसका नाम देवानंद क्यों पड़ा है, वो अभी हम लोग को इसी लीला से मालूम चलेगा। तो एक देवानंद पंडित जी करके एक वक्ता थे जो कि भागवत की क्लासेस देते थे उस समय पे, करीब 500 वर्ष पहले की बात है ये। तो उस समय श्री देवानंद पंडित जी जो थे वो क्लास ले रहे थे, और वहाँ पे श्री वास पंडित जी आए। जब हम लोग पंच तत्व प्रणाम मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय, तो श्री वास पंडित साहब में क्लास में एक श्लोक का वहाँ पे सब लोग याद कर रहे थे उसको, और वो श्लोक था वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। तो जैसे ही उन्होंने ये श्लोक सुना श्रीवास पंडित जी ने, वो एकदम पुलकित हो गए, वो इतने भाव विभोर हो गए कि वो मूर्छित होकर वहीं पे गिर गए। मतलब उनसे उनका जो शरीर था ना वो उस प्रेम को सहन नहीं कर पाया और वो मूर्छित हो गए। जब वो वहाँ पे मूर्छित हुए तो कहते हैं हमारे परम गुरुदेव कि उनको अष्ट सात्विक भाव आने लगा। ये भाव हम लोग को महाराज जी ने समझाया था क्लास में कि अष्ट सात्विक भाव क्या होता है। छात्रों ने कहा कि ये तो हम लोग को परेशान कर रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे हैं, इनको आप क्लास से बाहर कर दो। तो अपराध के वश में आकर उन्होंने श्री वास पंडित जी को अपने उस घर से जहाँ पे वो क्लास चल रही थी वहाँ से बाहर कर दिया। तो इतना बड़ा अपराध जब महाप्रभु को मालूम चला तो वो इतने क्रोधित हुए, वो इतना बिगड़ गए। तो वो बहुत बिगड़ते हुए कहते हैं कि देवानंद कुछ भी नहीं जानता है, वो तो ऐसे तैसे कोई भी वक्ता भागवत नहीं कर सकता है। और उनकी जो भागवत की जो पत्रिका थी उन्होंने वो फाड़ दी और कहा कि ये भागवत नहीं करते ये वो, और उन पे वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। इसीलिए जो हम लोग का जो देवानंद गौड़िया मठ है जो नवद्वीप धाम में है, वो इसी वजह से भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जी महाराज हमारे परात्पर गुरुदेव, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव के गुरुदेव ने ये मठ का जो नाम रखा वो क्या रखा, श्री देवानंद गौड़िया मठ। ऐसे ही अनेक वर्णन है। अच्छा, इसके बाद ये जो अपराध हुआ श्री देवानंद पंडित जी से, ये अपराध पुंडरीक विद्या विधि से जब देवानंद पंडित जी भेंट करते हैं श्री गौरांग महाप्रभु से, तो तब वो गौरांग महाप्रभु जी से महिमा सुनते हैं। किसकी महिमा सुनते हैं? जिनके प्रति अपराध किया उन्हीं के पास जाके मांगो क्षमा। तो फिर वो गए और देवानंद जी उन्होंने क्षमा मांगी श्रीवास पंडित जी से, उन्होंने भी क्षमा कर दिया। तो अनेक लीलाएं हैं हमारे कोला द्वीप के बारे में जो हमारे परम गुरुदेव और हमारे नवद्वीप धाम की जो भी परिक्रमा में जो भी लीलाएं हम लोग श्रवण करते हैं वो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक ग्रंथ में लिखा है। उस ग्रंथ का नाम है नवद्वीप भाव तरंग। इसमें ही
उन्होंने एक कोल द्वीप के ऊपर एक श्लोक बताया था हम लोग के भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने, कि कोल द्वीप मध्य बूरन ठाकुर स्थान, जेई खाने हरिदास करेन कीर्तन गान। जो हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं ना कि बस ये सेवा कर लें, कुछ ये कथा सुनने को मिल जाए, इनका आश्रय मिल जाए, उनसे भेंट हो जाए, उनकी कृपा मिल जाए, उनके चरण छूने को मिल जाए, वो सब संभव हो जाएगा अगर हम लोग नवद्वीप में, जहाँ पर हरिदास ठाकुर महाशय जी कीर्तन करते हैं, वहाँ पे अगर हम लोग जाके गुरु के आश्रय में बैठकर हरि नाम संकीर्तन करें, कथा श्रवण करें। तो ऐसे हमारे श्री गौरांग महाप्रभु, उनका नाम, उनकी गुण, उनका धाम, सब कुछ ही अद्वितीय है। उसका कोई वर्णन हम तो कभी नहीं कर सकते, बस श्रवण करने का प्रयास रहेगा हमेशा। और हम लोग की एक मन में हमेशा ये शंका रहती है कि अरे हम तो ब्रज के जो कृष्ण हैं उनकी उपासना कर रहे हैं, तुम कहाँ गौरांग महाप्रभु जी के बारे में बता रहे हो। गौरांग महाप्रभु को अगर हम लोग करेंगे तो कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति कैसे आएगी। तो हम लोग सब जानते हैं कि अगर हम लोग जाके राधा रानी के सामने जाके उनसे बोले कि हम तो राधा रानी आपके दास हैं, और कृष्ण जी से बोले कृष्ण हम तो आपके दास हैं, हरि गुरु वैष्णव से बोले हम तो आपके दास हैं, तो वो हो सकता है एक 50-50% रहता है कि वो हम पर रीझ जाएं, लेकिन 100% वो विवश हो जाते हैं हम लोग पर रीझने के लिए। कब? जब हम लोग उनके भक्तों की लीला का वर्णन करते हैं। और गौरांग महाप्रभु को कहा गया है पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। ये वो कृष्ण है, ये वो राधा रानी है, ये वो राधा कृष्ण है जो भक्त के रूप में उन्होंने अवतार लिया है। तो ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग को अपने इष्ट, अपने आराध्य सब एक ही रूप में मिल रहे हैं। तो अगर हम लोग गौरांग महाप्रभु का एक बार भी जयकार और उनके लिए अपने मन में शरणागति लिया है ना, तो ये जीवन नहीं, हम लोग अपने ही जीवन का नहीं, अनेक जो जीवात्मा है उनका भी हम लोग उद्धार कर सकते हैं। गौर जो है वो मेरे मुखेर हासी है। हम जो मुस्कुरा रहे हैं, हम जो चल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो गा रहे हैं, हम जो भी अपने कार्य कर रहे हैं, वो सब एकमात्र गौरमयी हैं। ऐसे नरहरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक बार सच्ची मैया भगवान चैतन्य महाप्रभु को बहुत सुंदर सजा दिया, सोने चांदी गहना हीरा पहना के, करधनी वर्धनी सब लगा के सुंदर करके सजाया। 2 चोर आया और चोरा करके महाप्रभु को, छोटे थे ना महाप्रभु को, वो उनके गहना देख के लालच में आके उन्होंने सोचा इनको थोड़ा दूर ले जाता हूँ और फिर इनके गहना उतरवा लूंगा। अब वो 2 चोर आके महाप्रभु को बहला फुसला के महाप्रभु को कंधे में बिठा लिया, और कंधे में बिठा करके वो चोर ले जाता तो बार बार घूम फिर करके वहीं आ जाते जहां से महाप्रभु को उठाया था, फिर जाता, फिर घूम फिर करके फिर वहीं आ जाते जहां से महाप्रभु को उठाया था, फिर जाता, फिर वहीं आ जाते। उन्होंने डर के मारे उसको छोड़ के, महाप्रभु को छोड़ के चोर भाग किया। बोलते ये कोई साधारण बालक नहीं है। नहीं समझे? ऐसे ऐसे महाप्रभु का बहुत सुंदर सुंदर लीला है।